हिंदवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम मिलते हैं हाजी लतीफ़ साहब आरको होटल पैलेस के ओनर से। जिस तरह से कि देखा जाता है शास्त्री नगर कब्रिस्तान में फालतू कुत्ते आवारा घूमते हैं और कई मासूम बच्चों की बॉडी को निकाल के खाते हैं, इस पे विषय पे क्या विधायक साहब से अपील की है सर आपने? देखिए, ये काफ़ी दिनों से ये शिकायत चल रही है कि कब्रिस्तान शास्त्री नगर वाले में कुत्ते बाड़ियाँ निकाल के खा रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि इतनी बड़ी कौम, अपने कब्रिस्तानों की भी हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और सरकार से भी जो काम कराने हैं वो हमें सरकार से मिलके भी काम कराने चाहिए। और फिर वह बोर्ड जो हमारा बना हुआ है, जिसकी ड्यूटी है कि ये कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाहें, इन सब की देखभाल उसके जुम्मे हैं। तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जिस रास्ते से ये कुत्ते नीचे उतरते हैं, इस रास्ते को सरकार से मिलकर इसे जल्द से जल्द बंद करवाएं। और वहाँ जिस रास्ते से भी कुत्ते अंदर जाते हैं, वो तमाम पॉइंट्स को चेक करके और वहाँ उसका जाने का रास्ता बंद होना चाहिए। और कब्रिस्तान में आम तौर पे जितनी भी कब्रिस्तान जयपुर के अंदर हैं, वहाँ मैं अपील करूँगा हमारी पूरी मुस्लिम कौम से कि जिस तरह शास्त्री नगर में अभी कुछ लोग मिलकर सफाई का अभियान चला रहे हैं, इसी तरह हर इलाके के कब्रिस्तान में हमें ख़ुद को सफाई करनी चाहिए, ताकि वहाँ जाने आने में जो लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, उनसे निजात मिले और जाने वाले को भी अच्छा लगे। वहाँ आम तौर पे देखा जाता है बहुत सारी कब्रें टूटी पड़ी होती हैं, कहीं की पट्टियाँ निकली पड़ी होती हैं, कहीं कुछ होता है। ये कोई गैर आकर के हमारा काम नहीं करेंगे सर। जिस तरह देखा जाता है कि वहाँ काफ़ी ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो कब्रों के पीछे छुप के नशा करते हैं, उन पे भी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा? बिल्कुल उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ जो लोकल रहते हैं उन पे इसको नज़र भी रखनी चाहिए। हमारे डंडों के बाहर जो है कुछ लोग अपना कारोबार भी करते हैं, गेट पर भी कुछ लोग, वो बोर्ड की तरफ से ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए कि ये जो नशे का कारोबार जो है, ये इसी तरह बच्चे जो है कहीं जाकर के एकांत में नशा करते हैं। इस पे रोक टोक होनी चाहिए, इस पे पकड़ होनी चाहिए, ताकि ये इस तरह की हरकतें ना हो और हमारे बच्चे ना बिगड़े। हम उनको छूट दे देते हैं, आँखों से देखकर भी हम उन्हें रोकते नहीं हैं। इसलिए नहीं रोकते कि हमसे उलझ जाएंगे। अरे भाई, अगर हम इस तरह से नज़रअंदाज करते जाएंगे तो ये गंदगी बढ़ती जाएगी। तो मेरा इस मामले में कहना यह है कि हमें सबको जागना पड़ेगा, उनको खुद को जागना पड़ेगा और ख़ुद जागेगी जब मसला हल होगा। हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, हमारे बच्चे कहाँ वक्त खर्च कर रहे हैं, कहाँ टाइम दे रहे हैं, क्या हो रहा है। और कब्रिस्तान के आसपास के जो बस्ती वाले लोग हैं, उनमें नौजवानों की ऐसी टीम बनानी चाहिए कि कम से कम एक दिन हफ्ते में इसकी साफ़ सफाई में लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, ताकि हम अपने कब्रिस्तान को भी ऐसा बनाएं कि वहाँ जाने वाला आदमी ये महसूस नहीं करे कि बड़ी गंदगी पड़ी है और बड़ा बुरा हाल है कब्रिस्तान का। ये नहीं होना चाहिए, ये मेरी आवाम से अपील है। और साथ में जहाँ जहाँ उस कब्रिस्तान में सरकार से या वह बोर्ड से मदद लेने की बात है, तो हमें प्रशासन से मिलकर इस बात का प्रेशर बनाना चाहिए कि हमारे कब्रिस्तान में इस चीज़ की कमी है, अगर कहीं लाइट की कमी है, कहीं पानी की कमी है, और कहीं बैठकर सुस्ताने और छाया में की ज़रूरत है। जब कब्रिस्तान के लिए लोग लेके जाते हैं, बहुत तेज़ धूप होती है, कभी बहुत तेज़ बारिश होती है, तो वहाँ छुपने को भी जगह नहीं होती है। तो इस तरह के टीन शेड वगैरह बना करके कब्रिस्तान में लगवाएं हम प्रशासन से मिल कर के। ये सारे काम हम मिल कर के करेंगे तो इंशाअल्लाह होगा। और मैं ख़ुद भी इस काम में अपने आप को इंशाअल्लाह तैयार हूँ। और जो लोग इस काम में कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ वो मुझे भी इस काम के लिए शरीक करें, मैं भी हाजिर रहूँगा और हम मिलजुल कर काम करेंगे। कुछ काम हम अपने जेबों से भी करेंगे और कुछ काम सरकार से भी करवाएंगे। सर, जिस तरह देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कानू खान जी बने हैं दोबारा, और उनसे क्या अपील करते हैं कब्रिस्तान को देखते हुए बात को? देखिए, मैं समझता हूँ कानू खान जी जो हैं इस मामले में काफ़ी गश्त लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड पर नाजायज़ कब्ज़े हैं और या डिग्रियां हो चुकी हैं,
तकरीबन 300 प्रॉपर्टियों की डिग्रियां हो चुकी हैं जी। करोड़ों रुपए का नुकसान वक्फ बोर्ड का हो रहा है। बरसों से कोर्ट ने डिग्रियां दे दी, लेकिन वो डिग्रियां नहीं ले पा रहे हैं। खानू खान जी बहुत पावरफुल आदमी है, इनको चाहिए अगर पुलिस की कमी है तो मुख्यमंत्री जी से क्या करके पुलिस का अमला लें और उन सब से खाली कराएं। जो गवर्नमेंट कोर्ट में फैसले हो गए हैं, डिग्रियां आ गई हैं, क्यों नहीं खाली कराते? और उन ज़मीनों को किसी अच्छे काम में लेनी चाहिए। हमारे पास हॉस्टल की परेशानी आ रही है, कब्रिस्तान में हॉस्टल बनने नहीं दे रहे हैं, तो कब्रिस्तान के बाहर भी हमारे पास बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं कि जहां हॉस्टल या कोई अच्छा स्कूल या कोई लड़कियों का हॉस्टल या कोई लड़कियों के लिए कॉलेज, ये सब बनाए जा सकते हैं। इस पर मैं अपील करूंगा हमारे चेयरमैन साहब से कि जो भी वक्फ की ऐसी ज़मीनें हैं वहाँ मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जैसे जच्चा खाना है, इसकी प्रॉब्लम रहती है मुसलमानों को, जच्चा खाना, हॉस्पिटल बनवाए जाएं। हमारी लड़कियों के लिए कॉलेज की प्रॉब्लम्स होती हैं, तालीम में हम इसीलिए पीछे हैं, हमारी बच्चियाँ, कि उनको तालीम प्रॉपर वे में नहीं मिलती है, पर्दे का कहीं इंतज़ाम नहीं होता है, कॉमन में जाना, बच्चों को भेजना, बच्चियों को भेजना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हम वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी दूर कराने की अपील करेंगे कि वो सर्वे करें और सर्वे करके जहाँ जहाँ राजस्थान में वक्फ की ज़मीनों पर ऐसे काम हो सकते हैं वो उनका काम करें, सर्वे करें। अखबार में भी वो बराबर दे रहे हैं, पहले टाइम में भी उन्होंने अखबार में दिया था कि हम पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए ताकि वक्फ की आमदनी भी बढ़े और वक्फ जो है प्रॉपर्टियों की सेफ्टी भी हो। खुली प्रॉपर्टी कोई भी नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें भी अगर वो कॉल करेंगे तो हम उनकी मदद के लिए बिल्कुल उनका साथ देंगे। हर अच्छे काम में हम उनका साथ देंगे, चाहे वो इसको कुछ भी समझें, लेकिन हम अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और हर गलत काम के लिए हम बिल्कुल उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। सर, जिस तरह देखा जाता है कि उर्दू को पर बैन लगाया जा रहा है, उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसी उर्दू जिसकी दीनी तालीम पूरी दुनिया में एक सबसे ज़बरदस्त भाषा है, जिसको हर एक इंसान पढ़ सकता है, जान सकता है और जानता है, उस पर कार्रवाई की जा रही, बंद करने की पूरी साजिश की जा रही, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बारे में मेरा ये मानना है कि ये सरकार हमारा वोट तो लेती है लेकिन हमारे लिए कुछ करती नहीं है और करने के लिए सिर्फ आश्वासन देती है। और इस सरकार ने कुछ गिनी चुनी कौमों को अपने कब्जे में कर रखा है, जबकि वो बरादरियां आधे से ज़्यादा तो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब कभी कोई शेरनी बांटने का नंबर आता है, ओहदों का नंबर आता है, तो उन्हीं बिरादरियों को दे करके ये समझते हैं पूरी कौम मुस्लिम का हमने काम कर दिया। ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ओवैसी राजस्थान में आ रहे हैं, अब मुसलमानों को अल्टरनेट मिल जाएगा। अच्छी बात यह है, हम सीएम साहब से अपील करेंगे, हम ये चाहेंगे कि मुसलमानों की प्रॉब्लम आप हल कर दें। जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द समाधान करें। जिस तरह आप अदर कौमों के वोट लेकर उनको मदद करते हैं, उनकी हर तकलीफ़ को दूर करते हैं, जो उनकी डिमांड होती है उन्हें पूरी करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, इसी तरह मुस्लिम कौम का भी और मुसलमानों में जो बरादरियां हैं उन सभी बरादरियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सर, आपका नाम? अब्दुल लतीफ़ आर को, मैं दलित मुस्लिम एकता मंच में अध्यक्ष हूँ और मुस्लिम तेली महापंचायत में भी मैं अध्यक्ष हूँ, राजस्थान लेवल का।